नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। जम्मू कश्मीर में आसमान से आफत आई है। रामबन में बादल फटने से भारी तबाही है। अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। फ्लैश फ्लड से ऐसी तबाही आई मानो पूरा शहर बाढ़ में फंस गया। हर तरफ पानी है, मलबा है, कीचड़ है। 30 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां मलबे में फंसी। चारों ओर सैलाब, टूटे मकान, मलबे में दबी गाड़ियां, पानी में फंसे ट्रक, दूर दूर तक तबाही के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। जम्मू रीजन के रामबन कस्बे की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। अंदाजा पहले से था कि मौसम बिगड़ेगा, लेकिन इस कदर तबाही के लिए शहर तैयार नहीं था। आधी रात को जब लोग घरों में सो रहे थे, अचानक से बादल फटा और अंधेरे में तबाही मच गई। देखिए किस कदर यहाँ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से गिरे मलबे में कारें दबी हैं। कई जगह पूरी गाड़ियां दब गई। उनका महज कुछ ही हिस्सा जमीन के बाहर बचा है। 2 होटलों समेत कई दुकानों को इस मलबे से भारी नुकसान हुआ। आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। उसके बाद जैसे हम ऊपर निकले तो पानी आया, तो मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर ऊपर गया फटाफट। ऊपर होटल के स्टाफ भी हमारे साथ गए। उन्होंने फिर क्या किया, सबने मिलकर दरवाज़ा जो तोड़ा। हम 15 लोग थे जो ऊपर वाले फ्लोर में थे, तो 15 लोगों को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने भी वापस निकाला। मैंने खुद भी अपनी जान बचाई और बाकी लोग भी हमारे साथ थे। तो हम सब लोगों को ना होटल के सामने से नहीं, सामने से तो पूरा ब्लॉक हो चुका था। एक कोई सरदार, वो मौलवी जी थे, तो उन्होंने उन्होंने बोला बेटा मरेंगे तो सारी साथ में जाएंगे, बाकी ऊपर वाले का नाम मनाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, बचाने वाला ऊपर वाला है। उन्होंने हमें पीछे वाली साइड से, होटल के देख रहे हैं, पीछे वाली साइड से हमें वो पूरी पहाड़ी घुमा के पेट्रोल पंप के पास वहाँ पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने हमारी जान बचाई। लोग अपनी गाड़ियां लेकर घूमने आए थे, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि तबाही में जिंदगी दांव पर लग जाएगी। मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, अभी नई ली थी गाड़ी, 10-15 दिन हो रहा था। मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आता हूँ, और मैं होटल नंबर 115 में रुका हुआ था। ये उस्मान होटल, ये हमारे साथ घटना हुई। अभी भी नीचे कोई वो तो नहीं है लोग वगैरह? अब ये तो रेस्क्यू के बाद ही पता चला। यहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं, 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं। आपकी गाड़ी भी इसमें? हाँ, मेरी भी गाड़ी इसी में है। पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील नजर आता है। एक और डरावनी तस्वीर देखिए, कैसे रामबन के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद बादल फटा और इसके बाद पानी किस रफ्तार के साथ हाईवे को क्रॉस करते हुए शहर की तरफ कूच कर गया। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस तूफानी रफ्तार से बढ़ते पानी ने जो भी उसके सामने आया उसको चपेट में ले लिया। बादल फटने के कई घंटे बाद तक तबाही होती रही और लोग बेबस होकर देखते रहे। सुबह हुई तो पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया था। ये देखिए कैसे फ्लैश फ्लड का पानी शहर के भीतर घुस रहा है। इसकी रफ्तार सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखती है। क्या हुआ रात को? कितनी गाड़ियां दबी हैं? यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ इस नाले के बीच में आ चुकी हैं और रात को बहुत ज़्यादा बारिश रात को हुई है। 3:30 बजे के बाद बहुत ज़्यादा हैवी बारिश 1.5 घंटे हुई। फिर थोड़ी सी बारिश शांत होने के बाद दोबारा इतनी ज़्यादा बारिश होती है जिससे अब बोली बाजार वाली मार्केट में आएंगे तो 20 से ज़्यादा दुकानें वहाँ पे टूटी हैं, घिर चुकी हैं। और इस वाले नाले की बात करेंगे जो शान पैलेस नाला है, आप देख सकते हैं मेरे सामने उस्मान होटल है, इनके 2 फ्लोर तक का नुकसान हो चुका है। यहाँ पे इतना मलबा आया है कि रोड से
3 मंजिल ऊपर मलबा चढ़ चुका है। इतना ज्यादा नुकसान यहाँ पे लोगों को हुआ। बागना गांव में 3 मौत हो गई, 100 लोगों को बचाया गया, 5 जगह से हाईवे बंद हो गया। आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं रूम में हूँ। बोला आपकी मार्केट बह चुकी है। वैसे मुझे पता लगा, मैं यहाँ पे आया देखता हूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो माल मवेशी मैंने कल ही आया था माल, शाम को मैं 9 बजे दुकान बंद की। इतना पता होता था माल भी निकाल देते। फ्रिज था, 2 दुकानें थी, बर्तन थे, गठियाँ थी, सिलेंडर थे, कैश भी पड़ा हुआ था, कोई कापियाँ थी जिनमें लोगों का लेन देन था, सब कुछ बह गया। जिसलिए इस जब आया मैं तो क्या करता था, तो देख के मैंने सोचा अब क्या करें। अब खुद का दिल करता था खुद को जान दे दें। बैंक से इतना लोन लेकर ये इतने पाबंद हो गए हम, क्या करें। रोजगार था, हमारा बाल बच्चे हैं। बहरहाल हालात बहुत खराब हो गए और प्रशासन जिंदगी को ट्रैक में लाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। रामबन से नीरज शर्मा, अशरफ वानी और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां कल सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। खराब मौसम, फ्लैश फ्लड के बाद प्रशासन ने फैसला लिया है। ये जम्मू कश्मीर के अलावा लेह में भी सभी शिक्षण संस्थानों को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर के रामबन और किश्तवाड़ में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे सावधान रहने की हिदायत दी गई है। रामबन के साथ साथ किश्तवाड़ से लेकर डोडा तक भारी बारिश ने जम्मू कश्मीर को बेहाल कर दिया। जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिरे। सैलाब के साथ ऐसा मलबा शहरों कस्बों की तरफ आया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जम्मू श्रीनगर हाईवे में कई जगहों पर मलबों का कब्जा हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी पर्यटकों को हो रही है, जो कि अब फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने कैसी तबाही मचाई है, उसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। किश्तवाड़ में पहाड़ों से होती लैंडस्लाइड खौफ पैदा करने वाली है। तस्वीर अपने आप में बता रही है कि ये सैलाब कितना खतरनाक है, इससे बचना मुश्किल है। किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड का पानी कुछ इस रफ्तार के साथ आगे बढ़ा कि हाहाकार मच गया। ये तस्वीर किश्तवाड़ में नागसीनी तहसील की पाथरनिकी इलाके की है, जहां फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। अब जम्मू कश्मीर हाईवे का हाल भी देख लीजिए। तबाही के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। कहां सड़क है और कहां पत्थर, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात से भारी बारिशों के बाद और हेलस्टॉर्म के बाद जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई एक मकामात पर जो है स्लाइडों की वजह से बंद हुई है। और रामबन बानीहाल के सेक्टर में जो पंथियाल है, सेरी है, इन जगहों में जो है ज्यादा मलबा आके नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ है और कई गाड़ियां जो है उसके नीचे दबी हुई हैं। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। किश्तवाड़ पद्दर मार्ग भी बंद है। यहाँ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक सबको मालूम ही था कि बारिशें और स्टॉर्म्स जो चलना है। उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी। डाउन की गाड़ियाँ हमने छोड़ी हुई थी श्रीनगर की तरफ से, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से शहरी में थोड़ी लैंड स्लाइडिंग्स हो गई। उसमें कुछ मड्स स्लाइड्स वगैरह आ गए, उसमें कुछ गाड़ियाँ फंसी। लेकिन खुदा का ठीक है कि शुक्रिया है भगवान का कि कोई किसी की कोई जान ना गई। और इस वक्त उस पर काम चल रहा है क्लियर करने का। जब वो क्लियर होगा तो तभी हम आगे की एडवाइजरी दे सकते हैं। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है। वहीं लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। 5 टैंकर और 6 ट्रक हैं, जो 2 पैसेंजर व्हीकल्स मलबे के नीचे जो आए थे तो उसमें नुकसान किसी का नहीं हुआ है। तो अभी रामबन बानीहाल के सेक्टर में कितनी गाड़ियां जो है स्टैंडर्ड है और कब तक खुलने की उम्मीद है? बनहाल सेक्टर जो हमारे पास है वहाँ पर 300 गाड़ी कोई HMV खड़ी है, तो उस तरफ का थोड़ा मेरे को इतना क्लियर नहीं है। लेकिन वहाँ भी मैक्सिमम गाड़ी जम्मू में ही रोक दी गई है और चंद्रकोट में रोक। तेज रफ्तार से सैलाब का पानी हाईवे के इस पार से उस पार जा रहा है और इसके बीच कई गाड़ियां फंसी हैं। पहाड़ों से लगातार बड़े पत्थर गिर रहे हैं। पहली बार यहाँ घूमने के लिए हम सब अपने दोस्तों के साथ आए थे, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो कैलेमिटी के कारण हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से अभी पैदल ही चल रहे पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। दोनों तरफ से रास्ता बंद है
और कोई हम लोग हेल्पलेस हैं, पैदल चलने के अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बहुत बर्फबारी हो रही थी, यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया था, एकदम से कुछ समझ नहीं रहा था और एकदम से हम डरे हुए थे। और सुबह से हम ट्राई कर रहे थे सामान वामान कैसे हैंडल करें, खाना भी नहीं खाया हमने। सुबह से हम ये इसी में लगे हुए हैं कि गाड़ी का कोई रास्ता मिल जाए, कोई सपोर्ट हो जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। NH-44 को जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है और इसका सबसे बुरा असर जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ा है, जो पिछले कई घंटों से बंद है। हजारों की संख्या में ना सिर्फ जो पर्यटक हैं बल्कि गाड़ियां जो हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं। कहा जा रहा है कि रामबन से लेकर बनिहाल तक का स्ट्रेच जो है वहाँ पे जगह जगह पस्सियाँ पड़ी हुई हैं और उनको हटाने का काम जो है लगातार जारी है। उधमपुर के जखनी में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने कश्मीर जाने वाले सभी वाहनों को जम्मू और कटरा लौटने का निर्देश दिया है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद कश्मीर की ओर जाने वाले तीर्थयात्रियों की एक बड़ी संख्या को भी कटरा वापस भेज दिया गया है। ऐसे में कई जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन कटरा से हम जा रहे थे श्रीनगर की तरफ, बीच में तो रास्ता जाम हो गया, बहुत दिक्कत में है हम लोग। आधा दिन चला गया, हमारा चला गया। कैसा हम लोग घूमेगा? अभी आगे का कैसा होएगा? आगे का कैसा होएगा? वो आप ही साहब हमको अभी अमृतसर जाने गए रात को, फिर मुंबई जाने गए। हम लोग करीब 3-3.5 घंटे से यह श्रीनगर रूट में अभी फंसी हुई है, इस रूट में। बहरहाल हाईवे से मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन यात्रियों के सामने आगे बढ़ने की बड़ी चुनौती है। रामबन से अनिल दुबे के साथ आज तक ब्यूरो। एक और बारिश से तबाही है, दूसरी ओर बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत है। कश्मीर में ओलावृष्टि और बर्फबारी का कहर जारी। बांदीपुरा, गुलमर्ग, लद्दाख में ताजा बर्फबारी है। इस बर्फबारी से फसलों को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में सड़कें भी बंद हैं, आवाजाही प्रभावित है। पर्यटकों के लिए ये जन्नत है तो किसानों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। बांदीपुरा, गुरेज, कुपवाड़ा, करना, मुगल रोड, श्रीनगर ले राजमार्ग यातायात के लिए बंद है, जबकि गुरेज और तुलैल क्षेत्र के तमाम स्कूल बंद किए गए। निचले इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते डल झील और झेलम समेत अधिकांश जगहों पर स्तर बढ़ गया है। फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। मौसम का मिजाज 21 अप्रैल तक इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 18 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई। पहाड़ों में बर्फ और बारिश का कहर है। मैदानी इलाकों में गर्मी की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी का सितम जारी है। गर्मी के सितम के बीच घर और दफ्तर में चल रहे एसी भी गर्मी को मात देने में नाकाफी है। लोग लू से बचने के लिए सिर और मुंह ढककर घर से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। गर्मी का सितम आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन भी इससे निपटने के लिए खासा कदम उठा रहा है। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के महीने में ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच रहा है। दिन के समय सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। घर से निकलने के लिए लोग सूरज ढलने का इंतजार करने लगे हैं। इतना ही नहीं, हवा और बारिश के बाद भी तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। रात में भी गर्मी का सितम जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में लू चलने का अनुमान है और इस दौरान तापमान 40 डिग्री के आसपास तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार के बाद से दिल्ली एनसीआर में गर्मी में तेजी आएगी। दिल्ली वालों को गर्मी सताएगी। दिन के समय गर्म हवाएं चलेंगी तो रात में भी गर्मी से आराम नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद है। 3 दिन के बाद में फिर से अनुमान यही है कि अधिकतम तापमान में फिर से वृद्धि शुरू होगी, तो उसके अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में अभी ऐसा ही रहेगा। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल महीने के अंत तक प्रचंड गर्मी रहने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन के समय हीट वेव भी चलेंगी, रात में भी गर्मी रहेगी और गर्म हवाएं भी चलेंगी।
बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने हीट वेव से बचाव के लिए सरकार की तैयारी जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा में पानी की कमी से निपटने के लिए 1110 जीपीएस युक्त दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली में आने वाली इस गर्मी के पीक सीजन में पानी की किल्लत ना हो, एक एक आने वाली दिक्कतों की और पूरी मेहनत के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है। जो हमारे सारे WTP की वाटर, हमारी जो अपना कैरिंग हमारी कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा रहे। यहाँ पे जो हमारा वजीराबाद बैराज है वहाँ पे वाटर कैपेसिटी अभी जो हम उसको होल्ड करने की खाली 100 MGD की है, और उसकी कैपेसिटी जो पुरानी कैपेसिटी जब वो बना था तो वो 200-250 MGD की है, तो उसको भी बढ़ा देंगे। अगले 2 महीने में उसको भी बढ़ा देंगे ताकि एक दिन का नहीं 2 दिन का पानी वहाँ पे स्टोरेज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन जीपीएस सिस्टम से जो टैंकर माफिया उस पर लगाम लगेगी और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उस पर दिल्ली वालों को साइन से जल जो है वो मिल सके, पानी की किल्लत न हो, उस पर पूरी सरकार जो है वो काम कर रही है। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। लखनऊ में गर्मी सताने लगी है, देखिए आज तक संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। ऊंचे उत्तर भारत में बढ़े हुए तापमान से, गर्मी से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। लेकिन बीते 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश और तेज हवाओं से लोगों को राहत भी है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बारिश और तेज हवाओं के चलते लोगों को राहत मिली है। तापमान भले ही 38 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन तेज हवाओं के चलते लोगों को राहत कि उनकी तपिश को ये तेज हवाएं कम कर रही हैं। लेकिन मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ये हवाएं जब आने वाले दिनों में थम जाएंगी और तापमान 40 डिग्री पहुंचेगा तब लोगों के लिए समस्याएं और बढ़ेंगी। लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा, गर्मी बेहाल करेगी, गर्मी में लोग बेहाल होंगे ना। तो ऐसे में मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को ये परेशानी और बढ़ेगी, क्योंकि तेज हवाएं और जो तेज बारिश का असर है वो खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक। बिहार की राजधानी पटना में गर्मी का क्या आलम है, देखिए हमारे संवाददाता शशि भूषण की ये रिपोर्ट। इस वक्त राजधानी पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वो कम है, क्योंकि दोपहर का वक्त होने जा रहा है और जो पारा है वो अब धीरे धीरे लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दक्षिण पश्चिमी जिले जो हैं बिहार के, वो पहले 2 हफ्ते तक भीषण हीट वेव की चपेट में रहेंगे। लगातार बिहार के ज़्यादातर जिलों का तापमान इस वक्त 40 डिग्री या उसके आसपास जा रहा है और आगे आने वाले कई हफ्तों तक मौसम का लगभग यही मिजाज जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जो बारिश हुई उसकी वजह से पारा नीचे गया और सामान्य से तापमान कम रहा, लेकिन अब जो मौसम का बदलाव है वो निकल चुका है और बारी हीट वेव की है। जाहिर है बिहार भीषण गर्मी की चपेट में आने वाला है और हीट वेव से अलर्ट की स्थिति बनी रहेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। अहमदाबाद में गर्मी का क्या हाल है, लोग किस कदर परेशान है, हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान किया था वैसे ही जो है वो गुजरात समेत देश के कई भागों में गर्मी से अल्प राहत मिलती हुई दिख रही है। आज गुजरात के ज़्यादातर जिलों में जो गर्मी का पारा है वो 40 से 41 डिग्री के बीच है। लोगों की संख्या जो है रोड पे कम दिख रही है क्योंकि छुट्टी का दिन है, पर जो गर्मी है, गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिली है। आम तौर पे गुजरात में जो है वो 43 से 44 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है, पर ये 2 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो गर्मी से थोड़ी राहत गुजरात वासियों को मिली है। हर बड़े शहर का जो अगर तापमान की बात की जाए तो 40 से 41 डिग्री, अहमदाबाद में भी 41 डिग्री तापमान जो है वो आज दर्ज किया गया है। तो थोड़ी राहत गुजरात वासियों के लिए है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान किया था ठीक उसी तरह जो है वो असर देखने को मिल रहा है, पर ये राहत सिर्फ 2 दिनों के लिए है, आज और कल।
उसके बाद फिर से गर्मी का पारा जो है 43-44 डिग्री तक पहुंच जाएगा और जो मई महीना आते आते 45 डिग्री गर्मी जो है वो गुजरात वासियों को सहन करनी पड़ती है। तो आमतौर पर 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर गुजरात के हर बड़े शहर में होता है और वही मई महीने से देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए जो मौसम विभाग की सूचना थी उसके अनुसार 2 दिन गुजरात वासियों के लिए राहत भरे दिन है, पर फिर से परसों से जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी होगी और 44 डिग्री के पार गर्मी का पारा जाता हुआ दिखाई देगा।